गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट्स को पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। श्रोडिंजर्स इक्वेशन जो हमने कल सॉल्व करी थी, उसमें हमें 3 संख्याएं जो प्राप्त हुई थी वो कौन कौन सी थी? एक तो थी ऊर्जा, संवेग और स्थिति। इसे हम जनरली मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगंशी क्वांटम संख्या l और चुंबकीय क्वांटम संख्या m द्वारा कहते हैं। तथा इसके साथ ही हम जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन की भी स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो जनरली हमारी जो क्वांटम संख्या है वो कितनी तरह की हो गई? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से डिनोट करते हैं। सेकंड होगी आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजोमिथल क्वांटम संख्या, जो कि जिसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर आपका हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम m से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। लास्ट हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं और इसे हम s से डिनोट करते हैं। बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। यह नाभिक के चारों ओर स्थित कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है। मुख्य ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल्स और शेल्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल और शेल्स को प्रकट करती है। इसे हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जो स्मॉल n का जो मान होता है 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो नाभिक के बाहर जितने भी कोश होते हैं उनको जनरली हम K, कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N, कैपिटल O, कैपिटल P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जैसे जैसे n का मान बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। यानी कि जितना ज़्यादा n का मान होगा उतनी ही नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी होगी। अब हम यदि इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें तो इसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। आप फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? ये आपका फॉर्मूला है E = -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m अपॉन h स्क्वायर और ब्रैकेट में है 1/n स्क्वायर। और यदि बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है En की, वो आती है -En = -2.172 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल। बच्चों, ये एनर्जी हमारी इसको सॉल्व करने पे हमें ये कैलकुलेट होती है। यहाँ पर E क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर लेवल, मतलब किसी एक लेवल की, पर्टिकुलर लेवल की एनर्जी है। Z आपका एटॉमिक नंबर है, E आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और M यहाँ पर आपका मास है। और किसी भी, आप नीचे देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द पर्टिकुलर शेल आर गिवन बाय 2n स्क्वायर। यानी कि हमें किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसे हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? इसे 2n स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर अपन ने n का मान 0 भी हो सकता है, तो क्या हो गया? आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है, जितने भी शेल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलती है 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं। अब सेकंड आता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या अंतर होता है, और हिंदी में हम कहेंगे कि कक्ष और कक्षक में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? नाभिक के चारों ओर, कक्ष क्या है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का काल्पनिक पथ कक्ष कहलाता है, यानी ये इमेजिनरी है। जो पाथ इलेक्ट्रॉन जिसका सर्कल के घूमता है उसे हम इमेजिनरी पाथ कहते हैं। जबकि जो कक्षक होता है वो क्या होता है? अंतरिक्ष में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, कक्षक कहलाते हैं। अब बच्चों यहाँ डिफरेंस देखिए। ऑर्बिट क्या हो गया? कि जहां पर एक इमेजिनरी पाथवे हो गया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। जबकि ऑर्बिटल क्या हुआ? ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी बता रहा है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होगी, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। सेकंड पॉइंट है, इसे मुख्य क्वांटम संख्या n से दर्शाते हैं। जो ऑर्बिट है उसको हम मुख्य क्वांटम संख्या जो है n से डिनोट करते हैं। जबकि जो आपके कक्षक हैं यानी ऑर्बिटल्स हैं, इसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या m से प्रदर्शित करते हैं और l से प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और
एजोरिथम क्वांटम नंबर एल, दोनों से हम इसको डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम 2n² होती है, जहां पर n कक्षक की संख्या है। और कक्षक की संख्या क्या हुई बच्चों, नीचे आप यहां पर देखिए, कक्षक की संख्या हुई आपकी ये 1 के लिए k, 2 के लिए l, 3 के लिए m, 4 के लिए n, 5 के लिए o, 6 के लिए p और 7 के लिए q। वहीं यदि हम ऑर्बिटल की बात करें तो कक्षक की अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की क्षमता होती है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं, जिसे हम पाउली प्रिंसिपल से पढ़ेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है कि कक्षक में कोई दिशात्मक गुण नहीं होता, यानी ये डायरेक्शन कुछ भी नहीं होता इसका, जबकि जो एस कक्षक के अलावा से सभी कक्षक जितने भी है, एस ऑर्बिटल को छोड़ दीजिए, बाकी पी है आपका, डी है, एफ, ये सब डायरेक्शनल होते हैं, इनमें कोई ना कोई दिशात्मक गुण होते हैं। अब बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल, यानी पी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी यहाँ पे सबशेल है और पी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल n इज इक्वल टू क्या हो गया 6, इज n 2n स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 6 का होल स्क्वायर 72। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ पी सबशेल l इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ 2l प्लस 1 से 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 6 हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की संभावना है वो 6 है। अब आती है बच्चों दिगंशी क्वांटम संख्या या एजोरिथम क्वांटम संख्या। इसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं को समझने के लिए समरफील्ड ने दिया था सबसे पहले, और यह क्वांटम संख्या मुख्य कोश में उपस्थित उपकोशों के प्रकार व उनकी आकृति इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय कोणीय संवेग को समझाती है। अब ये बताइए ये क्या समझाता है। पहला तो है कि ये सबशेल है, यानी कि वो तो कोश था, ये उपकोश हो गया। अब ये क्या बताता है कि एस पी डी एफ ऑर्बिटल है, उन सब का शेप बताएगा, साथ ही ये उनके कक्षीय कोणीय संवेग को भी बताता है। नीचे देखिए बताओ दिस क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये पॉइंट पूरा लिखा हुआ है। द क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल एंड इज मेजर ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि यह हमें क्या बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के शेप बताता है, और इसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल। हम इसको किससे डिनोट करते हैं, हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और इसका मान होता है 0 से लेकर n-1 तक। यानी हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्या कैसे करेंगे, n-1 तक होगा, यानी l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर s, p, d, f। यानी कि जो आपके s, p, d, f जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3 को डिनोट कर रहे हैं। जनरली जो L है, L का जो मान है वो हमारा शेप भी बता देता है। अब आगे आप यहाँ पर देखिए, यदि हम किसी भी ऑर्बिटल के लिए सपोज करिए n की वैल्यू 3 है, तो 3 के लिए L का मान कितना हो गया, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर 0 है वो 3s है, 1 है 3p है, और 2 आपका 3d ऑर्बिटल है। तो ये 1, 2, 3 जो नंबर हैं ये शेप बता रहे हैं कि आपका जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ये सब इंडिकेट करते हैं। अब है कि नंबर ऑफ सबशेल इन द ऑर्बिटल n, यानी कि कोई n ऑर्बिटल है जिसमें यदि हमें उनका नंबर कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो s स्टार्टेड फ्रॉम 1s से स्टार्ट होता है, p स्टार्टेड टू 2p, d स्टार्टेड फ्रॉम 3d एंड f स्टार्टेड फॉर 4f। यानी कि हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो आप 12th में भी समझ कर आए हैं, और आगे अभी अपन हुंड का नियम भी पढ़ेंगे, अफवाह का नियम पढ़ेंगे, बहुत सारे नियम पढ़ेंगे जिसके आधार पर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लोग लिखते हैं, ये आपको सब समझ में आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो s ऑर्बिटल है 1s से शुरू होता है, p ऑर्बिटल 2p से, d ऑर्बिटल 3d से, और f ऑर्बिटल हमारा यहाँ पर 4f से शुरू होता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ का क्या होगा, h/2 पाई, ये हो गया h/2 पाई अंडरवुड l
ब्रैकेट में l+1, यहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट है और l एज़ोरिथम क्वांटम नंबर है। जबकि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है p ऑर्बिटल का, तो l इज इक्वल टू 1 हो, तो क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम h/2π √1 1+1 √2, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे को जो वैल्यू मिलती है 1.49 इंटू 10⁻⁻27। अब नेक्स्ट आपकी आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। बच्चों मैं पीछे एक बात और बताना भूल गई आपकी, कि आपको यदि एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, किसी भी उपकोषों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1। और एल का मान आपको पता है, यदि एल का मान 0 है, एल इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, 2 इंटू 0 + 1, यानी कि 0 + 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका एक उपकोष होगा। इसी तरह से बच्चों हम अगला, यदि हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, तो यदि l इज इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा, 2l+1, 2 इंटू 1 + 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये कौन सा उपकोष हो गया हमारे लिए, 3। तो बच्चों इस आधार पर हम एल की और उपकोषों की संख्या को आसानी से समझ सकते हैं। अब आता है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे हम स्मॉल n m से डिनोट करते हैं, और यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझाती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का पुनः विभाजन हो जाता है, और इसे समझने के लिए हम प्रत्येक उपकोष को पुनः विभाजित करते हैं, और इसे चुंबकीय क्वांटम संख्या m द्वारा प्रदर्शित करता है। और m का जो मान है वो जनरली किस पर निर्भर करता है, आपका m का मान निर्भर करता है आपके l के मान के ऊपर निर्भर करता है। तो जनरली जब हम l का मान जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, हम जो l का मान करता है, m may be calculated only have the value of -L2 + L and 0, यानी कि यदि हमारे लिए l का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 0 -1 -2, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, -l की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करी गई है, आप यहाँ पर देखिए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यानी कि l के मान के ऊपर निर्भर करता है। therefore 2l+1 वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर substituted to the value l is equal to 0 1 2 3 2l+1 give the number of sp_d orbital। अब यदि l का मान 0 होगा, तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल s के लिए सबशेल क्या होंगे, 2 इंटू 0 + 1 1 हो जाएगा, ये आपका कौन सा उपकोष हो गया, s। इसी तरह से l इज इक्वल टू 1 हुआ, तो अभी अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया था, इन p सबशेल के लिए क्या हो गया, 2 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। इसी तरह से यदि l की वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने कैलकुलेट किया d सबशेल के लिए, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू 5 आया। इसी तरह l इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 3 + 1, तो यहाँ पर 7 आया। इस तरह से हम सबशेल कैलकुलेट करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इज गिवन बाय n²। अब हमें किसी भी ऑर्बिटल में जो शेल्स हैं उनके मैक्सिमम नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n² से, वे n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n यहाँ पर हमारा क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी n इज इक्वल टू 1, तो n² आप यहाँ पर देखिए, n इज इक्वल टू 1, तो n² 1² इज इक्वल टू 1, यानी s ऑर्बिटल के लिए। यदि 2 है तो n² 2 2² 4 हो गया, यानी कि 2s सबशेल लेवल 1 ऑर्बिटल एंड 3 ऑर्बिटल्स। इसी तरह से बच्चों यदि हम सेकंड शेल के लिए कैलकुलेट करते हैं, n इज इक्वल टू 3, तो 9 हो गया, यानी 3s सब लेवल आर 1 ऑर्बिटल, 3p सब लेवल आर 3 ऑर्बिटल, और 3d सब लेवल आर 5 ऑर्बिटल। इसी तरह से 3d शेल थर्ड शेल के लिए क्या होगा, 9 हो जाएगा, 16। तो यहाँ देखिए 4s सब लेवल के लिए 1 ऑर्बिटल, 4p के लिए सब लेवल के लिए 3 ऑर्बिटल, और यहाँ पर देखिए 4d ऑर्बिटल के लिए 5 और 4f के लिए 7 ऑर्बिटल्स हो गए। Hence the total number of orbital in fourth shell are 16 for the d subshell।
अब आप यहाँ पर देखिए एल का मान 2 है तो -2, ये देखिए ये -2 -1 0 +1 +2, तो ये क्या होगा dx² dy/z² dz² dzx और x² y², ये हो गए। इसी तरह से P1 के लिए -1 0 +1 तो py pz p, और s के लिए l 0 होता है तो m का मान भी 0 होता है। अब बच्चों बात करते हैं अपन स्पिन क्वांटम नंबर की। गार्टमिट व यूलेनबेक ने इलेक्ट्रॉन को अपने अक्ष पर घूर्णन की दिशा को बताने के लिए चक्रण क्वांटम नंबर दिया। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो +½ बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो उसको अपन -½ बोलते हैं। यानी कि अक्ष पर इलेक्ट्रॉन दो तरह से चक्रण करता है, दक्षिणावर्त या वामवर्त। इलेक्ट्रॉन के दक्षिणावर्त चक्रण के ऊपर की ओर तीर के निशान से दर्शाते हैं, ऊपर की तरफ तीर का निशान कैसे, इस तरह से, और यदि वामवर्त होगा तो हम इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाते हैं। यानी कि यदि इस डायरेक्शन में है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये +½ है और ये -½ है। और यदि हम इसको जनरली किसी भी सब शेल में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन यदि रहते हैं तो दोनों विपरीत स्पिन पे रहते हैं। यानी कि यदि हम p और s ऑर्बिटल की बात करें तो s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन हमेशा अलग होगा और इनका जो स्पिन वो होगा वो 0 हो जाएगा। अब आता है कि अपन कैसे स्पिन क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं h, इस फॉर्मूले से h √s s + 1/2π। यहाँ पर s क्या है, ½ है, और h हमारे यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पर आता है, इसकी समरी है, द नंबर ऑफ शेल इन एन एटम इज गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि यदि किसी भी एटम के लिए उसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है वह क्या बताती है, उसकी शेल्स का नंबर बताती है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ सब शेल इन ईच शेल, मतलब हर शेल के अंदर कितने सब शेल प्रेजेंट है, is given by the principal quantum number of that cell. The maximum number of orbital in a shell is given by n²। किसी भी शेल के लिए हमें मैक्सिमम नंबर जो यदि हमें कैलकुलेट करना है ऑर्बिट्स का तो हम n² से कैलकुलेट करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परमिसिबल इन एनी शेल इज गिवन बाय 2n²। देयर इज n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हमें यदि किसी का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता लगाना है तो हम 2n² से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ईच सबशेल विल हैव 2l + 1 ऑर्बिट एंड देयर l इज एजुरेथम क्वांटम नंबर। सिंस ओनली अप टू 2 इलेक्ट्रॉन एंड अपोजिट स्पिन कैन बी accumulated in any orbital, the total number of electron in subshell is given by 2 into ब्रैकेट में 2l + 1 the total number of orbital and electron of any subshell principal quantum number, जो नीचे टेबल में दी गई है। अब बच्चों यहाँ टेबल के अंदर आप ये देखिए कि s है, s के लिए l का मान 0 है और m का मान 0 है। टोटल ऑर्बिटल इसमें 1 होगा और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह यदि p की बात करें, l का मान इसके लिए 1 होगा, m का मान 1 0 -1 हो गया यानी कि 3 हो गया टोटल ऑर्बिटल, और यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। इसी तरह d की बात करें, d के लिए l का मान 2 हो गया तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 0 -1 -2 5 यानी कि 10। इसी तरह f के लिए 3 होगा l का मान, तो 3 2 1 0 -1 -2 -3 7 हो गया, और यहाँ की हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बच्चों बात आती है काइंड ऑफ नंबर, मतलब अब आप ये देखिए कि क्वांटम नंबर है और उससे हमें क्या क्या पता लगता है। हमने अभी बात करी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इसको हम डिनोट करते हैं n से, और यह हमें साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन
ऑर्बिटल इट गिव मेन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बताता है। एजुरेथम क्वांटम नंबर हम एल से डिनोट करते हैं और ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में हमें बताता है। इसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम है, जो कि हमें ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द 3 डायमेंशन स्पेस को बताता है। और यदि हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो ये हमें बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका रोटेशन किस तरह से होता है। अब बच्चों ये हमने बात करी थी आपके क्वांटम नंबर्स की, और नेक्स्ट टर्न पे बच्चों हम इसके आगे पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चारों क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में आ गए। इसके आगे के वीडियो में हमें शेप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, पी ऑर्बिटल का कैसा होता है, डी ऑर्बिटल का कैसा होता है। धन्यवाद।